हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार बिजली विभाग मॉडल सेट नंबर 5 समान ज्ञान। पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? देखिए, 1534 ईस्वी में बासिन की संधि के बाद पुर्तगालियों ने बॉम्बे पर कब्जा कर लिया था। उनके बाद गुजरात के सल्तनत बहादुर शाह के बीच हस्ताक्षर किया गया। पुर्तगालियों ने 1661 में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को शादी करने के दौरान बांगराजा के राजकुमारी कैथरीन के दहेज में के हिस्से में दे दिया गया था। कब दिया गया? तो 1661 ईस्वी में। कब दिया गया? 1661 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? मतलब जो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है 4 वर्षों तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआती 1961 में हुआ। खेल मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। आनुवांशिक के नियम का अन्वेषण किसने किए थे? तो आनुवांशिक का अन्वेषण मतलब आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। 1824 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1856 से 1863 ईस्वी तक लगातार 7 वर्षों तक मटर के पौधों पर सर्च किए थे, जिसे ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति का साधन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है वैधानिक तरलता अनुपात, आरक्षित नकदी विधि अनुपात, पुनः खरीद उत्कर्ण पुनः खरीद विधि। तो इसका राइट आंसर होगा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? अधातु। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट कार्बन का अवरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का अवरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का अवरूप है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है। इसे मौर्य काल के दौरान बनाया गया था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। कौन बनाए थे? तो अशोक। कौन बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वास्तुकला से के बेहतर उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आमेर का किला जो है राजस्थान में स्थित है। आमेर का किला कहां पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय में संबंधित मामले के संसद कानून बना सकती है? मतलब किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बना सकते हैं राज्य सूची के समाविष्ट में? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के संबंध में राज्य कल्याण कानून बना सकते हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना निम्न में से कौन सी है? तो
कोसी मेची नदी जोर योजना है। बिहार की पहली नदी जोर योजना कौन है? तो कोसी मेची नदी योजना है। कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। कौन है? पश्चिमी चंपारण। इसके बाद पूर्वी चंपारण दूसरे नंबर पर है। गोपालगंज तीसरे नंबर पे आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रीजनिंग। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? देखिए 15 के बाद 15 है, 15 के बाद 15, तब 15 गुने 1 15 हुआ, फिर 15 में 3 जोड़ दिया गया तो कितना हो गया? 18, और 18 पचे 90, 90, और 90 में 7 जोड़ दिया गया तो कितना हो गया? 97 हो गया। अब देखिए 97 में 7 से गुना कीजिए, तो 7 से गुना कीजिएगा 97 में, तो 9 सत्ते 63, और 9 9 81 87, तो 800 कितना आ जाएगा? 73, 873 अगली संख्या आएगा। निम्नांकित 4 अक्षरों के समूह में से 3 के बीच एक निश्चित प्रकार की समानता एक असंगत है, उस असंगत अक्षर का समूह कीजिए। मतलब 4 गो में 3 एक प्रकार का है और एक अलग है, उसे आपको छांटना है। देखिएगा ऑप्शन नंबर एल पी के, तो एल पी के, तो पी का उल्टा क्या होता है? पी के। ई के उल्टा वी, सी के उल्टा एक्स, ए के उल्टा जेड है। मतलब ए का उल्टा जेड, ई के वी, और पी के उल्टा एल नहीं होता है, क्योंकि पी के उल्टा पी के होता है, तो पी के पीछे, तो आप ए, ए सही है, ए सही है, ए सही है। सी के उल्टा कौन है? एक्स। ई के उल्टा वी, देखिए लव है। एल के उल्टा ओ होता है, वी के उल्टा ई होता है। पी के उल्टा के, एम एन, एम एन, मानपुर, मानपुर, तो एम को उल्टा ए, जे को उल्टा क्यू, जलेबी कचौरी, रीजा, रीजा, आर के उल्टा आई, जेड के उल्टा ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए? तो देखिए अगर प्लस और गुना और प्लस को बदल देते हैं यहाँ पे, जैसे 17 की जगह प्लस है, वहां पे गुना 8 कर देते हैं, और गुना की जगह जोड़ कर देते हैं, और बाकी ऐसे ही रहने दीजिएगा, तो हल कीजिएगा तो 156 आ जाएगा। वर्गों का वह समूह चुने जिसके बीच संबंध को वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम चित्रित किया जा सकता है। जो आरेख दिया हुआ है, ये आरेख के अंदर आरेख है, मतलब इसके अंदर एक समानता है, और इनमें से पूरा जो है ना, ये कुछ कटता है, इसका मतलब ये जो ये व्यक्ति होंगे जो इनमें आना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। वास्तुकार, किसान, शिक्षक, तो वास्तुकार अलग हो जाएंगे, लेकिन किसान जो शिक्षक हो सकते हैं। पिता, पिता के अंदर माता नहीं है, पिता डॉक्टर हो सकते हैं लेकिन माता नहीं, उसके अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन कहा जाती माता, माँ के अंदर सभी महिलाएं आएंगे, महिलाएं के अंदर सभी माँ आएंगे, और महिलाएं कुछ किसान हो सकते हैं, महिलाएं कुछ, तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? सी होंगे। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प आकृति निम्नांकित पैटर्न को पूर्ण करेगी? ये जो आकृति जो देख रहे हैं, इस आकृति को गौर से देखिएगा, और कौन सा आकृति है जो इसे पूरा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको छोटा कर दे रहे हैं, तो ऊपर से कट रहा है, नीचे से देखिए कौन सा आकृति इसको पूर्ण कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, तो क्या हो सकता है छोटू? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आपको बड़ा कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा कौन होगा। तिरछे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो हो जाएगा। एक काज
कागज को निम्नांकित चित्र द्वारा मोड़ा और काटा गया, इस कागज को खोलने पर यह कैसी दिखाई देगा? तो देखिएगा इसे किस रूप में दिखाई देगा। तो इसको खोलने पर आपको इस आकृति को तीन तीन ऐसे करके देखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये रीजनिंग है, आप सोल्व कर लीजिए, कोई हार्ड नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे से संबंध वही है जो संबंध दूसरे से है। प्रिंटर प्रिंटिंग से तो पेन ड्राइव किससे संबंधित है? तो पेन ड्राइव जो होता है ना, उसमें डाटा स्टोरेज रखा जाता है, उसमें डाटा स्टोरेज जैसे आप पेन ड्राइव रखते हैं उसमें डाटा स्टोरेज रखते हैं, जैसे मोबाइल का में पेन ड्राइव लगा के उसका फोटो वीडियो रखते हैं, तो डाटा स्टोरेज रखाता है। एक निश्चित कोड भाषा में स्टेटस को पी क्यू इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए एस से पी घटा 3 हम बोलते हैं, सुनते रहिएगा। टी से अब क्यू घटा 3, फिर ए से ई आ गया, मतलब 4 बढ़ गया प्लस, और क्यू से टी आया, फिर माइनस घट गया, फिर 4 बढ़ा। तो इसी पैटर्न जो है ना अगले पे लागू होगा। तो एस में 4 घटाए, एस में 3 घटाइएगा तो पी आएगा, और ई में 4 जोड़िएगा तो आई आएगा, और आई में आप आर 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 में आप 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 18, और में से 3 15, 15 पे ओ आएगा तो 15 ओ हो जाएगा। अब ए में फिर 4 जोड़ना है, तो ए में 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? ई, और एल में 3 घटाना है, तो एल कैवा नंबर पे होता है? 12, 12 में 3 घटाइएगा तो 9, 9 नंबर पे कौन आएगा? आई। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पी ओ एम ई, पी ओ एम ई। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो 18 की ए होगा। बोलते हैं जो सुनते चलिएगा, बस लिखना जरूरी नहीं है कि हम लिखवा सकते हैं। 19 के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच संबंध दर्शाता है। मतलब ऊपर में जो दिया गया संबंध है वही संबंध चारों ऑप्शन में से है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? तो देखिए 12 8 क्या होता है? 96। 96 में 7 जोड़िएगा 103। तो उसी प्रकार आपको 103, और फिर 103 में 103 गुने 5 करके 6 घटाइएगा तो 509 आएगा। तो 17 8 और प्लस 7 कीजिएगा तो 143 आएगा। तो इसका राइट आंसर 19 के क्या हो जाएगा? तो 19 के राइट आंसर क्या आएगा? 17 एक, हाँ यही आएगा, सी होगा। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसे को पूरा करता है। देखिए रो और ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें नीचे मुँह आना है ना। तो 5 सत्ते 35 और 4 39। अब 39 गुने 5 कितना होगा? 195। 40 बचे 200, 195, 297। तो समझ में आ गया। उसी प्रकार अब इसमें लगेगा पैटर्न, जैसे 5 सत्ते 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 4 जोड़ा गया, और 25 बचे और 2 जोड़ा गया, तो 9 सत्ते 63 है, और 63 और 4 67। तो 67 बचे कितना होगा? 635, और 635 में 2 जोड़िएगा कितना होगा? 635 बोला, सॉरी 335 ना। 335 में 2 जोड़िएगा 337। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। यहां से हिंदी हम लोग देखेंगे, हिंदी भी आपसे पूछेंगे। दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रियाओं का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है किसका? प्रतिक्रिया का। तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द प्रत्युत्तर होगा। क्या होगा? प्रत्युत्तर होगा। निम्न से कौन शुद्ध वाक्य
है वह कितना घृणित दृश्य है। देखिए घृणा कह रहे हैं तो घृणा को तो आप वाह तो नहीं कर सकते हैं, ओह तो नहीं कर सकते हैं, छी कहा के बोलिएगा। तो घृणा को छी कितना घृणित दृश्य हो जाएगा। हनुमान की पूछ में लग पाई आग, लंका सगरी जल गए गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार की होंगे, कौन सा अलंकार होंगे? तो इसका अलंकार ऑप्शन नंबर बी होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होंगे। 24 के देखिएगा नीचे दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? तो पवित्रता का विशेषण पवित्र होगा। विष्णु प्रभाकर की सर्वाधिक चर्चित कृति कौन है? 25 के कहता है तो ऑप्शन नंबर डॉक्टर सर ए होगा। इसके बाद अंग्रेजी देखिएगा, अंग्रेजी में 26 के तीसरा होगा, अंग्रेजी सर कर लीजिएगा। अरे यार कहाँ भाग रहे हो तो अभी अंग्रेजी के नाम पे तो भाग रहा है एकदम। 27 का क्या होगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 क्या होगा? तो 28 के बी होगा। 29 क्या होगा? तो 29 के सी होगा। 30 क्या होगा? 30 देखिएगा तो 30 को हुनर ये होगा ऑप्शन। अब यहां से देखिएगा कंप्यूटर चालू होता है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? निम्नलिखित एमएस एक्सेल में फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो लिखा हुआ है फॉलोअर। देखिए फॉलोअर फंक्शन किसी संख्या को नीचे दिए गुणांक में पूर्णांक को बताता है। तो पहले वाला जो दिया हो तो लास्ट वाला को फार्मूला परिणाम, तो परिणाम लास्ट वाला परिणाम होता है, इसलिए ना, तो इसका लास्ट वाला तो ऑप्शन नंबर डी होगा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट विकल्प क्या है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट विकल्प क्या होता है? तो प्रिंट लेआउट होता है। देखिए किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एमएस वर्ड विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो अष्टाई क्रथु का निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य को स्पष्ट कीजिए। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ के समान लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। दूसरा कहता है एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान इंटेंशन होना चाहिए। तो ऑप्शन है ए सत्य है, बी सत्य है, बी सत्य है। दूसरा ए सत्य है, दोनों सत्य है। तीसरा दोनों असत्य है। चौथा पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा, पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। मतलब एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, नहीं गलत है। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान इंटेंशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब आप C9 सेल का चयन करते हैं, जब आप C9 सेल का चयन करते हैं तो कितने सेल चुने जाएंगे? कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर एमएस एक्सेल वर्कशीट में A1 सेल पर क्लिक करें। तो 35 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दो।